आज की वीडियो औरत के पेट में बात नहीं पचती। एक बार एक किसान अपनी ऊंट गाड़ी से सफ़र कर रहा था। रास्ते में एक विद्वान व्यक्ति मिला तो किसान ने उसे भी अपने गाड़ी में बैठा लिया। किसान बोला, आप विद्वान हो, मुझे भी थोड़ा बहुत ज्ञान की बातें सुना दो ताकि रास्ता भी कट जाए और सीख भी मिले। विद्वान बोला, ध्यान लगाकर सुनो, कुछ ज्ञान की बातें बता रहा हूँ। पहली सी महत्वपूर्ण और गुप्त बातें पत्नी को नहीं बतानी चाहिए। दूसरी सीख, 1 से 2 भले। तीसरी सीख, पंचों यानी 5 व्यक्तियों का कहा कभी नहीं टालना चाहिए। चौथी सीख, मरे पर मिट्टी डाल देनी चाहिए। 5वीं सीख, घर में मुख्य दरवाजे पर झाड़ी कांटेदार वृक्ष नहीं लगानी चाहिए। 6वीं सीख, राज कर्मचारी से न दुश्मनी अच्छी न दोस्ती। कुछ दूर और चले पर विद्वान का गांव आ गया, वह उतर कर चला गया। किसान को अभी काफ़ी दूर जाना था, शाम होने वाली थी। वह एक गांव से होकर जा रहा था। वह चौक में खड़े 5 व्यक्ति ने उसे कहा, भाई, ये मरा हुआ बछड़ा तुम अपने ऊंट गाड़ी में डाल कर ले जाओ। उसके आगे ले जाकर गांव के बाहर कहीं डाल जाना। तुम्हें इसके बदले में कुछ पैसे दे देंगे। मेरी ऊंट गाड़ी किसी मृत जानवर को ढोने के लिए नहीं है। इतना कहकर किसान आगे बढ़ गया, मगर कुछ दूर चलते ही उसे उस विद्वान की सीख याद आई कि 5 लोगों को कहा कभी नहीं टलना चाहिए। इसलिए वह अपनी ऊंट गाड़ी वापस से मोड़ लिया और मृत बछड़े की गाड़ी में डलवाया और उन लोगों से अपना मेहनताना लेकर चल पड़ा। गांव से बाहर एक जगह देखकर उसने बछड़े का वहां डाल दिया और आगे बढ़ने लगा। फिर अचानक उसे उस विद्वान व्यक्ति की वह सीख याद आई कि मरे पर मिट्टी जरूर डालनी चाहिए। इसीलिए वह वापस आया और बछड़े को दफनाने के लिए गड्ढा खोदने लगा। उसने कुछ फीट ही गड्ढा खोदा होगा कि अचानक उसका औजार किसी धातु से टकराया। उसने थोड़ा और खुदाई की तो वह खुशी से पागल हो उठा, क्योंकि वह धातु की चीज एक सोने के कलश था और उस कलश में भीतर सोने का आभूषण भरे हुए थे। उसने जल्दी करके उस कलश को अपनी ऊंट गाड़ी में पड़े खाली बोरे में छुपा दिया। फिर उस गड्ढे में उस बछड़े को दफनाकर आगे बढ़ गया। ठिकाना अभी काफ़ी दूर था, रात हो गई थी। ऊंट भी सुबह से चल रहा था, इसलिए उसने विश्राम करने की सोची। फिर ऊंट को गाड़ी से खोलकर वृक्ष में बांध कर चारा डाल दिया। फिर खुद भी साथ में लाया भोजन किया। भोजन करते समय उसकी नज़र के पास में घूम रहे झेंव चूहे पर पड़ी। उस कांटेदार चूहे को देखकर किसान को उस विद्वान की सीख याद आई, 1 से 2 भले। रात का समय था, किसान जंगल में अकेले था, इसलिए उसने उसे झेंव चूहे से दोस्ती कर ली। उसे खाना खिलाया तो वह किसान के पास ही बैठ गया। फिर किसान को नींद आई गई। सुबह जब वह उठा तो उसने देखा उसके पास में ही एक सांप मरा पड़ा था और झेंव चूहे अब भी उसे के पास ही बैठा था। रात में जब सांप उसे काटने वाला था तब झेंव चूहे ने उस सांप को मार दिया था। किसान ने मन ही मन उस विद्वान पुरुष को धन्यवाद दिया, क्योंकि उसके द्वारा दिया गया ज्ञान किसान के बहुत काम आ रहा था। फिर किसान अपने घर आया। पहले तो उसने सोचा कि खजाना मिलने की बात पत्नी को बता दूं, मगर उससे उस विद्वान पुरुष की बात याद आ गई कि गुप्त बातें औरत को नहीं बतानी चाहिए। इसीलिए उसने पत्नी को वह धन मिलने का बात नहीं बताई और उस खजाने को चुपके से घर में कहीं छुपा दिया। अब किसान उस खजाने में से थोड़ा थोड़ा सोना बेचकर अपनी आजीविका चलने लगा।
धीरे धीरे उससे ठाट बाट बढ़ते गए। अच्छे मकान बना लिए, गाय भैंस खरीद लिए, ऐसो आराम से जीवन गुजारने लगा। उधर एक पड़ोसन रोज उसकी पत्नी से पूछती कि तुम लोग के पास इतना पैसा कहाँ से आया। किसान की पत्नी कहती बहन मुझे नहीं पता हमारे पास इतना पैसा कहाँ से आया। पड़ोसन कहती तो अपने पति से पूछ क्यों नहीं, तुम लोग अमीर कैसे बने। रात में किसान की पत्नी रोज उससे पूछती ए जी बताओ ना हम अमीर किस तरह बने, हमारे पास इतना धन कहाँ से आया। अगर किसान के दिमाग से तो इस विद्वान पुरुष की सीख घूम रही थी कि गुप्त राज पत्नी को नहीं बताना चाहिए, इसलिए वो पत्नी को बातों में टाल देता था। उधर पड़ोसन उसके अमीर बनने के रहस्य को जानने के लिए मरी जा रही थी। रोज उसकी पत्नी से कहती कि तुम्हारी पति तुमसे प्रेम नहीं करता, वरना इतना बड़ा रहस्य तुमसे नहीं छुपाता। एक दिन किसान की पत्नी ने जिद ही पड़ ली, बोलो आज अगर आपने हमारी अमीरी बनने का रहस्य नहीं बताया तो मैं खाना नहीं बनाऊंगी, घर में कोई भी काम नहीं करूंगी। किसान गुस्से में बोला ए बाउली मैं तो हारा आका चबाया था। ये सुनकर उसकी पत्नी बहुत खुश हुई। तुरंत पड़ोसन के पास जाकर बोली आज मेरे पति ने हमारे अमीरी बनने का राज बता दिया है। तुम तो कहती थी कि मुझसे प्यार नहीं करते हैं। पड़ोसन बोली क्या राज है मुझे भी बता। तब किसान की भोली पत्नी धीरे से पड़ोसन के कान में बोली मेरे पति ने हरा आका चबाया था। इतना सुनते ही पड़ोसन अपने पति के पास गई और बोली मेरे साथ आओ, आज मैंने अमीरी बनने का रहस्य जान लिया, अब हम भी माला माल हो जाएंगे। फिर वह अपने पति को ऐसी जगह ले गई जहां अक्के के काफी पौधे खड़े थे। फिर पति से बोली तुम भी अक्के के हरे हरे पाते चबाओ। पड़ोसन इन पातों से चबा कर देखो कितने अमीर बन गई है। पड़ोसन के भोला भाला पति पत्नी के कहे में आ गया और लालच में अंधा होकर काफी सारे अक्के के जहरीले पाते चबा गया। फिर वह घर पहुंचते ही मर गया। उसके मरते ही वह सर पीट कर रोने लगी। उस किसान पर आरोप लगाने लगी उसने मेरे पति को मार दिया। जब यह खबर नगरपाल पुलिस तक पहुंची तो एक राजकर्मी आया और उसने किसान को गिरफ्तार कर लिया। वह राजकर्मी किसान का दोस्त था, फिर भी उसने उस पर कोई रहम नहीं दिखाया। तब किसान को इस विद्वान की सीख याद आ गई कि राजकर्मी से न दोस्ती अच्छी है न दुश्मनी। जब वह राजकर्मी किसान को गिरफ्तार करके बाहर ले जाने लगा तो घर के दरवाजे पर लगी झाड़ में किसान की पगड़ी उलझकर जमीन पर गिर गई। उस समय किसान को उस विद्वान की सीख याद आ गई कि घर में के दरवाजे पर कभी भी झाड़ नहीं लगानी चाहिए, वह कभी भी इज्जत का फलौदा कर सकती है। जब बड़े अधिकारी ने किसान से पूछा तुमने पड़ोसी को क्यों मारा, तब किसान बोला श्रीमान मैंने किसी को नहीं मारा। जब मेरी पत्नी ने पूछा कि हमारे पास इतने पैसे कहाँ से आए, तब मैंने बोला बाउली मैं तो हरा अक्का चबाया है। इसका कहावत है का अर्थ है कि मैंने मेहनत करके पाई जोड़ी है, तब जाकर 2 पैसे हाथ में आए हैं। मेरी पत्नी ने यह बात पड़ोसन को बता दी। पड़ोसन ने हरा अक्का की जहर हरा समझ और लालच में अंधा होकर अपने पति को हरे अक्का के जहरीले पाते चबा दिया। इससे वह मर गया। फिर उस किसान को छोड़ दिया गया और पति को मरने के जुर्म में उस पड़ोसन को गिरफ्तार कर लिया गया। किसान अपनी खुशहाल जिंदगी जीने लगा।